संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए बात करेंगे। सर ये बताइए, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सत्ता में रहकर लोगों की हिफाजत ना कर पाए उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी आदमी कुछ भी बयान कर सकता है, कुछ भी ट्वीट कर सकता है, लेकिन सत्ता में सब लोग रहे हैं। उनके समय भी बहुत कुछ हुआ है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। उनके समय भी हम लोग आंदोलन किए थे और हम लोगों की सुरक्षा पुलिस के सामने किस तरीके से पुलिस ने किस तरीके से केस किया था, किस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया था, कैसे केस डाला था, ये विषय है। आज के दिन में जो विषय है वो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जा तब तक नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या हुआ है। वो जांच का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम गठित करा दी है और टीम डॉक्टरों की टीम थी और पोस्टमार्टम की टीम है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट होता है, विज्ञान पर लोगों को विश्वास करना चाहिए और दुनिया विज्ञान पर विश्वास करती है। हम लोग डॉक्टर रहे हैं ना, तो लोग भी विश्वास करें कि निश्चित रूप से जब तक वो जाँच नहीं आ जाता तब तक कुछ भी बयान नहीं। विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार के बेटे ने साफ तौर पे कहा है कि हमें सरकार की शासन की जांच पे विश्वास नहीं है। हम जो जांच करवाना चाहते हैं वो हम न्यायिक जांच करवाना चाहते हैं। तो मुख्तार का बेटा कह रहा है कि हमको ही विश्वास नहीं है। न्यायपालिका ने तो उन्हें अपने आदेश दिया था, तो न्यायपालिका के अधीन तो जो चल ही रहा है। तो न्यायपालिका पर तो विश्वास दुनिया को है ना। आज के दिन में जो भी हम कह न्यायपालिका भी शासन की जांच पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास है, ये कह रहे हो? बात सुनिए, संविधान के दायरे में ही न्याय है, संविधान के दायरे में ही पोस्टमार्टम है, संविधान के दायरे में ही जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट है। तो जो भी जांच होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, बाकी सरकार तय करेगी क्या करना। आरोप लग रहे हैं कि जहर देकर मार दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आपका क्या स्टैंड? सब निराधार हैं और आज के दिन में निराधार आरोप का कोई आधार नहीं बनता। आधार तब जब रिपोर्ट सामने आ जाता। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ देर पहले भूपेंद्र जी भी यहाँ पहुँचे थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी यहाँ पहुँचे थे। तो क्या है, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि जो आदमी सीधा होता है उसको सभी लोग दबा लेते हैं, तो सीधे आदमी को अभी दबाने के लिए भूपेंद्र जी ने कुछ बात बताई है कि नहीं बताई है कुछ? वो बड़े भाई हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहयोगी रहे हैं हमारे। जब भी उनसे हम वार्ता करते मिलने के लिए तो खुद ही चल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं पहली बार आए हैं, जब भी हम बोलते रहे हैं हम ऐसा आ जाते हैं और मिलजुल के, चूँकि वहाँ भीड़ रहती है, यहाँ चर्चा अलग हो जाती है। चूँकि पश्चिम में चुनाव शुरू हो गए हैं, 31 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली उसमें जाना है, तो पश्चिम के कार्यकर्ताओं का समायोजन, किस तरीके से रैली में आएंगे उनकी व्यवस्था कराना, किस तरीके से हम अलायंस पार्टनर हैं और कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है हमारे पार्टी के, जो इनको निगम के जो समायोजन के हैं उसकी बात करना, प्लस जो है हमारे सब समाज की आवाज़ है आरक्षण और तमाम बिंदुओं पर, तो उस पर चर्चा पर जो भी आगे हुआ है उस पर बात हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद बहुत ढेर सारे बेहतर होंगे और इसे धैर्य रखें हम। आपने कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, तो क्या बेहतर होंगी? MLC और बाकी चीज़ों को लेकर भी कुछ कहा क्या? हमारे जो बहुत दिनों से हमारे लोगों को जो निगम चेयरमैन और तमाम चीज़ों में जो अभी तक इनकी भागीदारी नहीं हो पाई, उससे भागीदारी होगी और समाज का जो भी मुद्दा होगा उस पर आगे चर्चा होकर आगे बढ़ाया जाएगा। तो नाराज़गी जो आपकी थी वो कुछ कम हुई, दूर हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमारी नाराजगी, सीट बंटवारे को लेकर आपने कहा कि एक भी सीट हमको नहीं दी गई। नहीं, सीट दी क्यों नहीं गई है? मेरा बेटा लड़ रहा है ना, सिंबल पे नहीं। नहीं, वही बात मेरे कहने में, बेटा लड़ ही रहा। सीट तो पहले भी मिली हुई हमें, लेकिन हमारे लोगों का हमारे भी है कि सिंबल से लड़ते तो एक वकील मेरा और जाता। मेरा ये कहने का मतलब यह है। और ऐसा नहीं है कि जो बेटा है वो निषाद पार्टी की आवाज़ नहीं, पूरे प्रदेश के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता उनका प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरीके से अगर सीट मिलती तो अभी और तमाम सीटें हैं उसमें करेंगे अपना। हो सकता है, बड़ी पार्टी है, बड़ी विचार करती है, भाजपा के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वो क्या दे सकते हैं आपको कि अभी आपको विचार करके पार्टी दी जा सकती है? सीट तो बहुत बड़ी छोटी चीज़ है ना, हमें जीत के लिए हम लोग आए, जीत भी दे रहे हैं और जीत के साथ जो मेरे समाज का जो मुद्दा है वो सबसे प्राथमिकता है। और जब भी कभी मिलते हैं, चाहे गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से, वो हमेशा हम उस मुद्दे का हल चाहते हैं। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर भी साथ में मौजूद थे,
हाँ भैया तो भैया प्रकाश राजभर और आप साथ में मौजूद हो दी तो ये क्या? एक्चुअल में कार्यक्रम लगा था आज संत कबीर नगर में, क्योंकि इस मुद्दे का जो आज का घटनाक्रम था उसके वजह से उसे हटाना पड़ा। तो चूँकि 9 बजे हम लोग जाना था और 9 बजे हुआ कि यही बात करके चले जाएंगे, और राजभर भाई की माँ बीमार हैं तो अभी उनके साथ चलना था, तो इसलिए आए थे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आगे 2024 की जीत को किस तरीके से हम लोग ऐतिहासिक बना सकते हैं उसके लिए ज़्यादा रणनीति बनाई गई थी। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 लखनऊ।